गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके चैनल इंग्लिश चैटर्स में। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बहुत जल्द इंग्लिश की लिटरेचर बुक स्टार्ट कर दूंगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आज पोइम जो है आपकी क्लास 12th की जो पोइम है, यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए जो आपकी पोइम है आप देख सकते हो। ठीक, ये आपकी पोइम है। क्या पोइम है? पोइम नंबर जो 1 है, माई मदर एट 66। आप यहाँ पर देख सकते हो माई मदर एट 66। एक क्लास 12th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये जो पोइम है ये मैं लेके आया हूँ आज। तो आज स्टार्ट करते हैं पहली पोइम को। आपको बताऊँ, क्लास 12th की ये जो पहली पोइम है इसको लिखने वाली हैं कमला दास, जो कि बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, लेखिका हैं। ठीक है, और ये केरला की निवासी हैं। इनका जन्म 1934 को हुआ था, ठीक, मालाबार में, जो केरला में मौजूद है। आपको बताऊं, ये बहुत ही फेमस पोइट्स हैं और इनको काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं। तो आपको बताऊं, इन्होंने एक पोइम को हमारे क्लास 12th के बच्चों के लिए लिखा है जिसका नाम है माई मदर एट 66। इसकी हिंदी होगी माई मदर एट 66। आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है माई मदर एट 6। मतलब कि कमला दास कहना ये चाहती हैं कि कमला दास कहना चाहती हैं मेरी माँ जो हैं क्या हैं, देखिएगा, मेरी माँ जो हैं 66, मतलब कि 66 वर्ष की है। ठीक है, अब ये जो कमला दास हैं वो बताना चाहती हैं किसके बारे में? अपनी माँ के बारे में। किसके बारे में? अपनी माँ के बारे में। तो कमला दास हैं, कमला दास, ये देखिए, ये लेखिका हैं। ठीक है, ये जो हैं लेखिका हैं। हम स्टार्ट करते हैं अब आपकी यहाँ से पोएम को। उम्मीद करूँगा कि जो मेरे प्यारे बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ही दिमाग से और ध्यान से इसको पढ़ेंगे। आपको एक एक शब्द की एक एक मीनिंग आपको बताते हुए चलेंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर किससे? पहले ही शब्द से, पहली ही लाइन से। तो जो पहली लाइन थी यहाँ पर हमारी, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर ये देखिएगा, ये लाइन जो है ये हमारी पोएम का नाम है। नीचे लिखा हुई पहली लाइन। तो स्टार्ट करते हैं अब हम पहली लाइन। जो बच्चे मेरे नए जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि आपकी क्लास वालों को, क्लास 12th के बच्चों को ये सब मिल सके। तो पहली लाइन में लिखा है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है बताइए? ये कह रही है कमला दास। कौन कह रही है? कमला दास। कमला दास कहती हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ये देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब कह रही है अपने माता पिता के घर से। ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए। क्या कहा? गाड़ी चलाते हुए। और कहाँ के लिए? टू कोचिन। ये कोचिन एक प्लेस है, ये कोचिन एक प्लेस है। और जो प्लेस कहाँ है? जो कोचिन में जहाँ पे एयरपोर्ट है वहाँ के लिए। और कब बताया है? देखिएगा कब बताया है कमला दास ने। कमला दास कहती हैं लास्ट फ्राइडे। क्या बताया? लास्ट फ्राइडे, मतलब कि पिछले शुक्रवार की जो सुबह थी वहाँ के लिए क्या किया? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, मतलब कि स्टार्ट किया गाड़ी को चलाना, जो ड्राइव किया, ठीक है, कोचिन के लिए, और पिछले शुक्रवार को सुबह में। फिर आगे क्या कहती हैं कमला दास? कमला दास कहती हैं, देखिएगा, कमला दास कहती हैं आयशा, मैंने देखा माई मदर, मेरी माँ। क्या देखा? जब आप कमला दास गाड़ी चला रही थी तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ जो हैं बिसाइड मी। देखिए प्रीपोजिशन का यूज, बिसाइड मी। तो कमला दास कहती है मेरी माँ जो हैं मेरी सीट पर बगल में बैठी थी। कहाँ बैठी थी? बगल में बैठी थी। ठीक है, मेरी माँ जो है मेरी सीट पर बगल में बैठी थी। अब देखिए इसको ऊपर करते हैं तो बिगड़ जाएगा, ये देखिएगा।
ठीक है, बिसाइड मी। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पे अब कहते हैं डॉज। डॉज मतलब क्या होता है मैं आपको बताऊं। डोज का मतलब होता है, ये देखिएगा, ये इसके मतलब होता है अर्धमृत। अर्धमृत मतलब होता है आधा मरा हुआ। कैसा? आधा मरा हुआ। इस डोज के मतलब होता है आधा मरा हुआ, मतलब सोते हुए। ठीक है, सोते हुए। ओपन माउथेड, ओपन माउथेड, ओपन माउथेड अपने मुंह को खोले हुए, अपने मुंह को खोले हुए। देखिए मैं आपको कलर बाय कलर से एक एक शब्द समझाना चाहता हूँ। ठीक, अपने मुंह को खोले हुए। हर फेस, उसका चेहरा। किसका चेहरा? कमला दास कहती है कि मेरी माँ का जो चेहरा था वो कैसा था? हर फेस मतलब उसकी माँ का चेहरा एज लाइक दैट। क्या बताया? अब देखिए यहाँ पर हम बिल्कुल इसको रफ करने के बाद सब एज एन लाइक। एज एन मतलब होता है, आपको बताएं, राख। क्या होता है? राख। ये देखिएगा, सॉरी लॉक नहीं, राख, ऐसे, ये राख, ये राख मतलब कि जो कमला दास की माँ का चेहरा था वो कैसा हो गया था? राख की तरह हो गया था। राख तो आप समझते हैं बिल्कुल ही जली हुई। ठीक है, जली हुई राख की तरह हो गया था। कौन? ये जो कमला दास की माँ है, 66 वर्ष की, इनका माँ का जो चेहरा था। ठीक है, इनकी माँ का जो चेहरा था ये कैसा हो गया था? कैसा हो गया था? बिल्कुल राख की तरह हो गया था, बिल्कुल राख की तरह हो गया था। इसीलिए जो है उनको जो है क्या लग रहा था कि बिल्कुल ही मुरझाई हुई बिसाइड में, मतलब गाड़ी में बैठी हुई थी। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखिए। ऑफ अ कॉर्प्स। क्या कहा? ऑफ अ कॉर्प्स। कहते हैं कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है बिल्कुल मुर्दा। कैसा होता है? बिल्कुल मुर्दा, मतलब मरे हुए की बिल्कुल समान। जो शब्द देखिए, जो शब्द यहाँ पर डोज का यूज़ किया है उसी का मतलब है कॉर्प्स। ठीक है, एंड और रियलाइज्ड, एंड और रियलाइज्ड, रियलाइज्ड, एंड और रियलाइज। देखिएगा, रियलाइज यहाँ पर फीलिंग का मतलब है, फील जो करते हैं। रियलाइज मतलब उसने फील किया विद पेन, उसके दर्द को। किसके? अपनी माँ के दर्द को। दैट की शी वाज एज ओल्ड एज, जैसे कि शी वाज, वह उतनी बूढ़ी थी जितनी की दिखती थी, वह उतनी बूढ़ी हो चुकी जितना थी होना चाहिए। शी लुक्ड आउट सून। क्या हमने कहा? हमने कहा शी लुक्ड, देखिएगा यहाँ पे लिखा है शी लुक्ड, सॉरी शी लुक्ड वट सून। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने क्या? सी लुक्ड, उन्होंने देखा, बट लेकिन सून जल्दी। पुट दैट, सॉरी पुट दैट थॉट अवे, पुट दैट थॉट अवे। ऐसा लगता था कि कहीं वो दूर चली गई हूँ, अपने विचारों में खो गई हूँ, कहीं वो दूर चली गई, कहीं अपने विचारों में खो गई हूँ। एंड और लुक्ड आउट एट यंग, मतलब क्या बताया है? लुक्ड आउट एन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो विचार सोचे, जो अपने आप सोचा, तो लुक्ड आउट मतलब काम, हाँ, लुक्ड आउट एट यंग बताया है। अपने विचारों को मन से क्या किया? निकाल फेंका, बिल्कुल मन से निकाल फेंका। जो यंग वाले, जो यंग की बात हुई है यहाँ पर, यंग की बात क्या हुई है देखिएगा। उन्होंने बिल्कुल अपने विचारों को निकाल फेंका और लुक्ड आउट। ठीक है, कहता है लुक्ड आउट एट यंग। अब देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, आपको बताएं हम। यहाँ पे लुक्ड आउट एट यंग। लुक्ड मतलब उन्होंने देखा, आउट मतलब बाहर। किसके बाहर देखा? जो कमला दास की गाड़ी थी, उनकी कमला दास की साइड में जो उनकी माजी बैठी थी, माजी का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, मतलब बिल्कुल मृत लगती थी, डॉस लगती थी, कॉस लगती थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लुक्ड आउट एट यंग, मतलब कि उन्होंने जब देखा, क्या देखा? गाड़ी के बाहर देखा, क्या देखा? युवा लोगों को देखा। क्या देखा? युवा मतलब यंग लोगों को देखा। ठीक, यंग लोगों को देखा। अब थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं इसको, यंग लोगों को देखा, बिल्कुल लास्ट कर देते हैं। ठीक है, यंग लोगों को देखा। ठीक है, जब यंग लोगों को देखा उन्होंने, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। क्या हो गया? ठीक, उन्होंने लोगों को देखा।
ठीक है, यहीं पे है ना, ये छूट गया क्या, नहीं सही है यहीं पे। फिर क्या देखा, ट्रीज स्प्रिंटिंग। आप जानते हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि ट्रीज मतलब जो पेड़ होते हैं, स्प्रिंटिंग मतलब होता है गुजरते हुए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप लोग गाड़ी पे सफ़र करते हैं, सफ़र जब करते हैं गाड़ी पे, गाड़ी के बाहर आप शीशे की खिड़की के बाहर देखते हैं तो पेड़ जो हैं एकदम से ससराहट करके गुजर जाते हैं। हम एक निगाह से किसी चीज़ को देखना पसंद नहीं करते हैं और हमारी निगाह ऐसे चलती है जैसे कि सारे पेड़ स्प्रिंटिंग करते हैं, मतलब कि गुजर जाते हैं। ठीक है, सारे पेड़ गुजर जाते हैं। फिर कहती हैं द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। कहती हैं, देखिएगा क्या कहती हैं, देखिएगा आपको हम समझा देते हैं। देखिए कह रही हैं द मैरी, ठीक, द मैरी मतलब खुशी में डूबे हुए, कौन, चिल्ड्रन, कौन, चिल्ड्रन, जो खुशी में डूबे हुए जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है, स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। क्या करते हैं, मतलब कि वो करते हैं कि अपने घर से ही क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। स्पेलिंग मतलब होता है बाहर निकल जाते हैं। कहाँ से, अपने अपने घरों से। अब बताइए यहाँ पर देयर का यूज़ क्यों हुआ। देखिएगा आपको हम बताएंगे कि देयर का यूज़ क्यों हुआ। ये देयर है, ये देयर, देखिएगा मैंने आपको बताया, इन्होंने यहाँ पे बताया, देखिए मैं बिगाड़ दूंगा अभी, यंग लिखा है। क्या लिखा है, यंग, और फिर बताया है चिल्ड्रेन। क्या कहा है, चिल्ड्रेन, तो यंग लिखा है, चिल्ड्रन। अब बताइए यंग और चिल्ड्रन जब दो लोग प्लूरल हो गया, तो प्लूरल कौन सा प्लूरल हो गया, ये IVU वाला प्लूरल नहीं, ये प्लूरल हो गया, मतलब कि एक से ज़्यादा लोग हैं। जब एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम पजेसिव जो होता है, पजेशन होता है, पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो देयर का यूज़ कर देते हैं, जो हमने यहाँ पर पहले से ही लिख दिया था। अभी फिर देखिएगा, ये देखिएगा, सॉरी, ये देखिएगा देयर, ठीक है, मतलब कि ये कहा है कि वो लोग सब बाहर आ गए जो खुशी में डूबे हुए थे, कौन, बच्चे लोग। बट लेकिन, क्या कहा, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। कहा है, देखिए आफ्टर में कितना सारा सब कुछ छुपा हुआ है। देखिए आफ्टर में कितना छुपा हुआ है। देखिए ये जो आफ्टर है, आफ्टर कहता है आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी, मतलब आफ्टर कहता, ये कहते हैं कि कमला दास कहती हैं एयरपोर्ट्स जो है पहुंचने के बाद, एयरपोर्ट्स पहुंचने के बाद जो यहाँ पर देखो एयरपोर्ट पहुंचने का जो सिक्योरिटी होते हैं उन्होंने क्या किया, चेक किया। क्या किया, चेक किया। आप जाते होंगे, आप एयरपोर्ट, आप लोग गए होंगे कभी ना कभी, आप या आपके भाई बहन कोई भी गए होंगे, माता पिता, तो जो कोई भी गए होंगे एयरपोर्ट, तो वहाँ पर आपने क्या देखा होगा, एयरपोर्ट पर चेकिंग होती है। क्या होती है, चेकिंग होती है। एयरपोर्ट पर जब चेकिंग होती है तो आप क्या करते हैं, तो वहाँ पर आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों को चेक किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से फिर देखिएगा, कहा स्टैंडिंग, अब हम कलर चेंज करेंगे, हाँ, कह रहा स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, बता रहे हैं कि कुछ दूरी पर खड़े होकर। क्या कहा, कुछ दूरी पर खड़े होकर, ठीक, कौन, कमला दास कहती हैं कुछ दूरी पर खड़े होकर। आई लुक्ड, फिर चेंज करेंगे कलर हम, आई लुक्ड अगेन एट हर। एट हर मतलब मैंने, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब फिर से या दोबारा, एट हर किसकी तरफ, अपनी माँ की तरफ, मतलब कमला दास की तरफ। और क्या क्या देखा, क्या देखा, वैन। क्या देखा, वैन, कलर ले, कलर फिर से ले, वैन और पेल, मतलब कि इस दोनों के माने होता है, दोनों के माने होता है दर्द, दोनों के माने होता है दर्द। अब हम कहें आपको, जब ऐसे शब्द कहीं भी आते हैं कि एक ये मीनिंग हुई, एक ये मीनिंग हुई और पास ही पास दोनों का सेम होता है, तो इसको कहते हैं टोटोलॉजी। क्या कहते हैं, टोटोलॉजी। ठीक है, मतलब टोटोलॉजी मतलब होता है एक ही समान, दोनों शब्द जो होते हैं वो एक ही समान क्या होते हैं, एक ही समान। ठीक है, उनका आंसर होता है ये और ये, वैन और पेल, मतलब कि पीले हो गए थे। एज अ लेट विंटर्स मून, और कैसे बताया, किसकी तुलना की, विंटर्स। आपने देखा हो सर्दियों में जो चांद निकलता है, सर्दियों में आपने देखा होगा, सर्दियों में कोहरा वगैरह कटता है और जो चांद निकलता है वो कैसा होता है, आपने देखा है, मतलब हल्का सा छुपता है
फिर दिखता है, हल्का चुभता है, फिर दिखता है। तो बता रही हैं कि सर्दियों का जो चांद होता है निकलता हुआ, वैसा इनका चेहरा जो था एकदम मुरझाया हुआ था, फेडेड था, बिल्कुल उदास था। ठीक है, फिर कहती हैं एंड फेल्ट, क्या कहा, एंड फेल्ट, ये देखिए एंड फेल्ट, और क्या क्या महसूस किया, क्या महसूस किया, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, मतलब क्या कहा, दैट ओल्ड फैमिलियर एक, बताया है कि जो इनका ओल्ड पुराना जो है परिचित है, जो पुराना परिचित, क्या चीज़ है पुराना परिचित, पता है, पुराना परिचित है, ये देखिएगा पुराना परिचित है, ये दर्द, एक मतलब कि पुराना जो परिचित है वो ये दर्द है। इस दर्द को जो है उन्होंने बताया है कि यह इसे महसूस किया है, यही जो है इनका पुराना परिचित दर्द है। फिर बताते हैं माई चाइल्डहुड्स फियर, क्या बताया है, माई चाइल्डहुड्स फियर, इन्होंने बताया वही भय जो मुझे बचपन में सताता था, वही भय बचपन में सताता था, और क्या सताता देखिएगा, वही भय जो बचपन में मुझे सताता था, ये देखिएगा वही भय, वही डर जो मुझे बचपन में सताता था। बट लेकिन ऑल आई सेड वाज, लेकिन क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने सिर्फ कहा, क्या कहा, मैंने सिर्फ इतना कहा, फिर देखिएगा मैंने सिर्फ इतना कहा, सी यू अम्मा, सॉरी सी यू सून अम्मा, क्या कहा, सी यू सून, सी यू मतलब होता है फिर मिलेंगे, सून मतलब होता है जल्दी, क्या बताया, फिर मिलेंगे जल्दी, किससे, अम्मा, किससे, अम्मा, ये देखिए अम्मा, किससे मिलेंगे, अम्मा। ये इन्होंने कहते हुए वहाँ पर उनसे क्या कहा, वहाँ पर विदाई लेनी चाहिए, किसने, अम्मा से कहा। ठीक है, फिर कहा एंड आई डिड वाज, फिर उन्होंने क्या किया, स्माइल, क्या किया, स्माइल। अब कलर को चेंज करके ही लिखेंगे, ठीक, क्या कहा, स्माइल, स्माइल, स्माइल। इसका मतलब मालूम क्या हुआ, आप लोग बताइए, आप लोग जब अपने नानी के घर दूर जाते हैं, अपने नानी के घर दूर रहने के लिए जाते हैं, तो आप बताइए जब नानी के घर अच्छा लगता है और जब आप नानी के घर से वापस अपने घर आते हैं तो क्या होता है कि इधर नाना नानी खड़े हैं, कहाँ पर, इधर नाना नानी हैं और मामा हैं, मामी हैं। ठीक है, इधर आप लोग यहाँ से वापसी हो रहे हैं अपने घर के लिए, तो यहाँ से आप बताइए, यहाँ से अब नाना नानी मुस्कुरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं सभी लोग, ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, और आँखों में आंसू भी हैं, देखिए आँखों में आंसू भी हैं, आँखों में आंसू भी हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट है उसी तरह से बताया है, मुस्कुराहट है उसी तरह से बताया है। इन्होंने क्या बताया है मालूम है, इन्होंने बताया स्माइल, 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 मतलब मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसमें एक इमोशनल था, उसमें एक दर्द था, उस मुस्कुराहट में एक दर्द था। उनको ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जब वापस आएँ तब कहीं कुछ अम्मा के साथ गड़बड़ी ना हो जाए, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट कोचिंग से ये लोग विदा हो रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे सभी प्यारे बच्चों को ये जो है पोएम समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को। और इसके बाद आपको इसका सेंट्रल आइडिया के साथ साथ क्वेश्चन आंसर करा दिए जाएंगे। तो आपका सपोर्ट, आपकी मेहनत, हम देखते हैं आप कितनी मेहनत करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इस पोएम को किस बच्चे ने समझा है। ठीक है, ये है कमला दास और उनकी अम्मा की 66 वर्ष की उम्र थी तब की कहानी है, बहुत ही अच्छी सी कहानी है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी एक नए क्लास के साथ, आपके क्वेश्चन आंसर के साथ में। तब तक के लिए करते रहिए तैयारी, प्रैक्टिस, और एग्ज़ाम में लाइएगा खूब नंबर। ओके, बाय बाय।